हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका ये सेट नंबर 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी सेट नहीं बचेगा 2024 का। 2024 के 7 सेट थे, सातों सेट को मैंने सॉल्व करा दिया है। यदि अभी तक आपने उन सातों सेट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सातों सेट का क्रम से वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए सातों सेट रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो सातों सेट के जितने भी प्रश्न हैं सबको लगाकर आपको 2025 एग्जाम में जाना है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। इसी तरह यदि आप सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व सेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी इस चैनल पर सभी सेट का अनसॉल्व पेपर चल रहा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर चल रहा है, तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके हम आखिरी वाले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो हमने 22 के जितने प्रश्न थे, 22 के जितने प्रश्न सबको कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 प्रश्न को कवर करेंगे और आपका सेट क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 520 है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक कदम आसान, ध्यान समझिएगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताना है ना। तो आपको तो पता नहीं है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य कितना है, तो सोचो क्या करना है, आपको मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। तो लिखना है सबसे पहले हल, लिखना है हल, और लिखना है क्या, लिखना है इसमें, लिखना है कि माना। क्या लिखना है, आपको लिखना है कि माना, माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य। आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक ना, 100 रुपया है। एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपया है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। जो प्रश्न का है उसके अनुसार चले गए। बाकी यहाँ से आपका दो समीकरण बनेगा, उसको विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, वहां से x और y का मान आ जाएगा। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि चार कुर्सियां, चार कुर्सियां, चार कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य कितना रुपया है, 360 रुपया है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो चार कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, 4x। एक टाफी का दाम 2 रुपया है, तो तीन टाफी का दाम कितना रुपया होगा, 6 रुपया। क्या किया आपने, गुणा करा दिया। उसी तरह एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो चार कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, 4x प्लस कर है 7 मेजों, एक मेज का मूल्य 7 रुपया है, तो सॉरी एक मेज का मूल्य y रुपया है, तो 7 मेज का मूल्य कितना रुपया होगा, 7y। इतना सब लेने के बाद उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 360 रुपया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब फिर आया कह रहा है, फिर आया क्या कर रहा है कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेज, एक कुर्सी का मूल्य x, तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x प्लस एक मेज का मूल्य y, तो 10 मेज का मूल्य 10y। जब इतना ही खरीद ले रहा है तो कितना रुपया दे रहा है आपको, कितना रुपया दे रहा है, 520 रुपया। इस तरह क्या बन गया, समीकरण 2। अब बस इसी समीकरण का करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी समीकरण को सॉल्व करना है, विलोपन विधि से आपका आंसर वहां से हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो इसको यहाँ से आसान भी कर सकते हैं। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो को कॉमन ले सकते हैं। दो को जैसे कॉमन लेंगे तो थोड़ा समीकरण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ इसको दो मत मानिए, दो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 5y। ठीक है, यहाँ से इस बराबर 520। अब एक इसमें गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 520 बटा 2। 2 से जब भाग देंगे कितना कटेगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 जीरो 0। ठीक है, 260। ठीक है, तो आपका समीकरण 2 क्या बन गया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 260, समीकरण 2। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने आसान करने के लिए क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसी 2 समीकरण सॉल्व करना है और यहाँ से इसका आपका x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को क्या करना होता है, गायब करना होता है। क्या करना होता है, गायब करना होता है। गायब का मतलब होता है कि किसी एक पद को आप काट कर हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे, जब कोई एक पद बराबर होगा तभी तो आप हटा पाएंगे। तो क्या कीजिए, एक पद को बराबर कीजिए। तो समीकरण 1 में क्या कीजिए, आप 3 से गुणा करा दीजिए, और समीकरण 2 में किससे गुणा करा दीजिए,
4 से गुणा करा दीजिए, ठीक है, 4 से गुणा करा दीजिए और इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो कराइए, 4 3 12 x प्लस 3 7 21 y इक्वल टू, इसमें 3 से गुणा कराइए, 3 0 0, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10, 1080। इसमें किससे गुणा करिए आप लोग, 4 से गुणा करिए, तो 4 3 12 x प्लस 4 5 20 y इक्वल टू 4 से गुणा करिए, 4 0 0, 4 6 24 4 हासिल 2 और 4 दूना 8 और 10, ठीक है ना, 1040, ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, इस सभी को क्या करिए, घटा दीजिए। विलोपन भी तो ये होता है ना, जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, बदल गया, देखिए पहला पद क्या होगा, कट गया, ठीक। अब 21 में से 20 जाए, कितना बचेगा आपका, एक, मतलब एक वाई, मतलब वाई बच जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 40, यहाँ से आपका वाई का मान कितना आ गया 40। अब इसी तरह आपको एक्स का मान चाहिए, तो वाई का मान किस में रख दीजिए, वाई का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किस में रख दीजिए, यहाँ से आपका वाई का एक्स का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण में 2 में रख देता हूं, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है 3x प्लस 5y इक्वल टू 260, ये आपका समीकरण 2 है। इसमें y का मान रख दीजिए, y का मान क्या रखना है आपको 40, 260, अब गुणा करा दीजिए इसका, कितना कराएंगे, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 5 0 0 5 चौक 200 इक्वल टू 260 और 3x क्या आ जाएगा 260 माइनस 200, ठीक है, तो 3x कितना हो जाएगा 60, यहाँ से x का मान कितना आ गया 20, ठीक ना, x का मान कितना आ गया 20, जो आपसे वही क्या कर रहा था, पूछ रहा था ना कि एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, ठीक, 20 रुपया हो गया, और एक एक मेज का मूल्य कितना रुपया हो गया 40 रुपया हो गया, ये आपसे क्या करता पूछ रहा था। आप लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया और एक मेज का मूल्य कितना रुपया 40 रुपया, आप खुद लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं 24 वाले प्रश्न पर। 23 वाले प्रश्न में किसी एक ही प्रश्न को आपको हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है, ठीक है ना, अथवा करके दिया है तो किसी एक ही करना है आपको, ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न में अथवा का कभी प्रश्न दिया है, ठीक ना, इसमें दोनों कौन इंपोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी ऊपर वाला करा दिया है, इसको मैं इस वीडियो में करा दे रहा हूँ। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है त्रिकोणमिति से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एलएचएस को आरएचएस को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए एकदम आसान है, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, एलएचएस को ले लेना है। एलएचएस आपका क्या है, उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। एलएचएस आपका क्या है, आपका एलएचएस यही ना है, एलएचएस क्या है, एलएचएस, एलएचएस क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, कॉसेक कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक, प्लस हो गया। अब यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, 2ab, ठीक, हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या कि ध्यान समझिएगा आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो कॉसेक थीटा का लिख सकते हैं 1/साइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। उसी तरह आप सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा
लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो इस तरह क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से cos थीटा से क्या हो जाएगा, cos थीटा कट जाएगा। तो अब जो बचा उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा है, बस 2 बचा है, तो प्लस का 2, यहाँ क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सूत्र होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तीन दोनों जब क्या लिख लीजिए 1, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक और सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है कॉसेक थीटा पर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, आप पढ़े होंगे कि कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है, ठीक। उसी तरह एक सूत्र क्या होता है, उसी तरह आपका एक और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका दो दो सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 का 2 उतार दिया, सेम टू सेम सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 का प्लस का 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 2 5 और 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा है टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, बहुत आसान है, एकदम एकदम आसान है, और 6 नंबर का प्रश्न है, आपको यही सिद्ध करना था, मैंने यही सिद्ध कर दिया। क्या किया, ध्यान समझिए एक बार, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोला है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, बाकी मैंने कॉसेक को 1 बट्टा साइन लिख दिया, सेक को 1 बट्टा कॉस लिख दिया, साइन से साइन काट दिया है। अब आपने सूत्र पढ़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया, इसका सूत्र लिखा, इसका सूत्र लिखा, बाकी जोड़कर RHS क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो किसका हो गया आपका, RHS के बराबर, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरह आपका जो सातों सेट है एक कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और बाकी आपको और क्या चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में